गली मोहल्ले वालों ने सबने शिकायत करी है, मगर कुछ होता नहीं उनका, वो बाहर आ जाते हैं छुट के बाद। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रावत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। जहांगीरपुरी एक बार दोबारा से फिर सुर्खियों में आया है। कहा जा रहा है कि कल यहां पर पथराव की घटना सामने आई थी और यही गली है जहां पर पथराव हुआ था। और इस पथराव वाली, मैं कैमरा पर्सन मिथिलेश से अपील करूंगी कि वो गली को दिखाए। ये जो सामने वाली गली है, यहीं पर पथराव हुआ था और साथ ही साथ ये जो पथराव में पत्थर इस्तेमाल किए गए थे वो ये मैं कैमरा पर्सन मिथिलेश से अपील करूंगी उन पत्थरों को भी दिखाए। लोग बता रहे हैं कि जिनसे पत्थरबाजी हुई थी वो यही पत्थर हैं और यहाँ पर इस तरह से ये जो इन सब से हमला हुआ था, जो पत्थरबाजी शुरू हुई थी, तो इसी मामले को लेकर हम यहाँ पर लोगों से जुड़ेंगे कि आखिर क्या था पूरा मामला और क्या हुई थी पूरी वारदात। ये गाड़ी पे भी हमला किया गया था और बताया, और नीचे देख सकते हैं शीशा बिखरा हुआ है, देखिए गाड़ियाँ टूट रखी हैं। ये इसके साथ ही एक और गाड़ी पे भी लोग यहाँ बता रहे हैं कि गाड़ी पर हमला हुआ है, जो पहले एक गाड़ी दिखाई थी उसके साथ में ही। तो आपसे जानना चाहूँगी, जो कल ये झड़प हुई है ये क्यों हुई? कल ऐसा हुआ, कोई 10:30 का टाइम था, सब लोग अपने अपने घर में थे। कुछ 15-20 लड़के आए, शोर मचाते, वो सीधा अंदर गली के घुसे। उन्होंने स्टार्टिंग से ही बाइकें वगैरह फेंकना शुरू किया, तो आगे तक आए, पार्क के पास रुके, उन्होंने गाड़ियों में पत्थर मारे, मतलब बहुत कुछ किया उन्होंने। तो फिर हम लोगों ने बचाव के लिए, उनको रोकने के लिए ऊपर से 1-2 पत्थर फेंके, फिर वो भागे, फिर देन हम सब गली वाले उनके पीछे भागे। जैसे भी आपने बताया आप लोगों ने ऊपर से पत्थर फेंके, तो आपके पास ऊपर पत्थर कहाँ से आए, या पहले से आपको पता था कुछ? घर में जैसे सिल पत्थर होता है, हम करते हैं ना, वही पत्थर था हमारे पास, वही हमने ऊपर से फेंके, देन उन्होंने भागना शुरू किया। ये जो लोग थे ये कौन थे, कुछ पता? ये हमारे गली के सामने एक पड़ता है एरिया थोड़ा, वहाँ पे लड़के ये रहते हैं, उनकी खूब मतलब शराब वगैरह पी हुई थी, पता नहीं था उन्हें वो कर क्या रहे हैं, और वो एकदम से मतलब नशे में जैसे घुसे ना। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने 1-2 गली में पहले भी पीछे भी ये सब हरकत वो करके आए थे। जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि वो जो लड़के हैं पहले भी इस तरह से हरकतें कर चुके, तो इसके लिए कभी आप लोगों ने शिकायत नहीं करी? नहीं करी है, शिकायत क्यों नहीं करी, गली मोहल्ले वालों ने सबने शिकायत करी है, मगर कुछ होता नहीं उनका, वो बाहर आ जाते हैं छुट के बाद। जरा सी देर को लेके जाते हैं फिर छोड़ देते हैं बस। तो वो लोग हैं कौन? वो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं, या पीने खाने वाले लड़के, या वो तंग करते हैं किसी? पीने खाने वाले लड़के हैं वो। तंग भाई ये तंग क्या करना, बस गली में से निकलते हैं, पथराव करते हैं, बस अपना वो भाग जाते हैं पथराव करके। किसी की गाड़ी में आग लगा दी, किसी की शीशे तोड़ दिए, किसी का कुछ कर दिया, ऐसे कल किसी तरह के कोई गाड़ी वाड़ी का नुकसान किया? हाँ जी, गाड़ी का नुकसान किया, गाड़ियाँ तोड़ी हैं, बाइकें तोड़ी हैं सबकी, जे भी लोग में भी तोड़ी हैं, आई भी लोग में भी तोड़ी हैं। तो ये ऐसी चीज़ें ये बार बार होती रहती हैं या सिर्फ कल पहली बार? नहीं, कल पहली बार नहीं हुई, हर बार होती है, 3-4 बार हो गई। हमने कंप्लेंट भी की है पर कोई एक्शन ही नहीं होता, तो हम क्या कर सकते हैं बताइए आप? एक्शन नहीं होता, उसका आपने अभी आगे से जवाब मांगा कि एक्शन क्यों नहीं लिया जाता आखिर, मतलब चीज़ करके देखी हमने पर कुछ नहीं करते पुलिस वाले, सिर्फ आते हैं, कार्रवाई यहीं करते हैं, हम आगे कुछ होता ही नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम कंप्लेंट ही कर सकते हैं, और पुलिस वाले भी हमें उल्टा सीधा बोल के जाते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग? सुबह भी एक सर आए थे, मुझे नाम नहीं पता, पर हमसे ना आके पूछ रहे थे। हमने कहा हमें नहीं पता भाई क्या हुआ, हम क्यों बताएं, हमें क्या पता। हमारे बच्चों का नाम ले रहे हैं, हमारे भाई का। तू कहने लग गए तुम्हारे बच्चे हैं। मेरी खाला ने कहा नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, तो वो कहने लग गए तू तमीज़ से बोल। तो हमने कहा तो आप कैसे बोल रहे हो सर, हम तो तमीज़ में ही बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे बोलते हैं। किसका नाम आया सामने? वो शोएब का और शमीर का। कौन है वो में भांजा है। हाँ जी। तो वो उस वक्त कहाँ थे जब ये पथराव हुआ? घर में खाना खा रहे थे मैम, और पहले ना कभी उन्होंने ना, जब वो खाना खा रहे थे, खाना खाने से पहले पथराव हुआ था या बाद में? खा ही रहे थे, वो जस्ट खाना खा ही रहे थे। जब आवाज़ आई ना बाहर क्या हो रहा है, तो तब हम बाहर गए ना, तो वो ईंटें मारते हुए इधर निकल गए। तब हमने ऊपर से जो सिल का पत्थर होता है वो एक फेंक कर मारा ना, जब वो घूम के फिर दोबारा इधर आए, तो हमने अपना बचाव के लिए फिर पत्थर मारे। ये नहीं हम ही थे, पूरी गली थी, पूरी गली सारी एक हो गई थी रात को, सबने ही पत्थर मारे हैं अपने बचाव। जैसे कि एक मार्जिन की बात करूँ तो यहाँ पर ऐसा भी कुछ है कि यहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं, हिंदू कम रहते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, यहाँ सब एक बन के रहते हैं। हमारी गली में कोई हिंदू मुस्लिम का कोई कुछ है नहीं, सब हम मिलजुल के रहते हैं अपनी गली में पूरी। जैसे कि बताया कि सिल वाला जो पत्थर होता है वो मारा गया था, तो वो उनके पास किस तरह की चीज़ें थी जो वो कर रहे थे? पत्थर ऑलमोस्ट हर तरह का हथियार था उनके पास, तलवार वगैरह, पाइप होती है ना लोहे की रॉड, उस टाइप के हथियार थे उनके पास। और
कम से कम 15 लड़के, 15 के हाथ में ही कुछ ना कुछ था, उनके कोई खाली नहीं था, और जो उनके हाथ में आ रहा था ना वो ही वो फेंक रहे थे। वो ये नहीं देख सिर्फ गाड़ियों को निशाना बना रहे थे या लोगों को भी? नहीं, उन्होंने किसी लोगों को नहीं, उन्होंने सिर्फ गाड़ियों को फेंकना शुरू किया, जबकि गली में बहुत लोग बैठे थे, किसी के घर पे नहीं किया। हाँ, किसी के घर पहले भी मारा उन्होंने लड़कों को, ऐसी बात नहीं है। पहले हमारे भांजे से कोई झगड़ा भी नहीं है, फिर भी वो खड़े हुए के चाकू मार के गए थे। मैं आपको फोटो भी दिखा सकती उन हूँ, अपने हमारे उनके पास सारे पापा के प्रूफ हैं सामने एक मार के सेकंड। गए, फिर भी पुलिस वाले ने कुछ हमारे नहीं पापा और करा, मेरा भाई कुछ खड़ा भी था ना, तो वो आए, आकर चाकू मार के गए, और इतनी बेरहमी से मार कर गए ना कंप्लेंट नहीं करी उनके कि हम बता नहीं सकते। मैं आपको दिखाती हूँ एक हमारी सेकंड। सुनते ही नहीं है। चाकू किसी वजह से मारा होगा, आपसी रंजिश होगी, यंग है कुछ झगड़ा कुछ भी नहीं था, हमारा झगड़ा नहीं था, बस यही है यारी दोस्ती। ऐसा है कि दहशत फैलाना चाहते हैं वो, और कुछ नहीं है। लोग हमसे डरे, कोई हमारे आगे बोले नहीं, ये उनका मोटिव है, और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा देखिए, फिर मैं बार बार यही बोलना चाहूँगी कि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाह रही, ना उस चीज़ को बोलना चाह रही हूँ, लेकिन अगर वो आप ही को टारगेट करते हैं या किसी हिंदू घर वगैरह से कुछ, सभी को? वो जिसको भी देखते हैं ना, वो उनसे थोड़ा सा लो है, या कोई उनके अगेंस्ट नहीं हो, किसी भी उसका हो, हिंदू हो या किसी भी उसका हो, वो उसको थप्पड़ मार दिया या गालियां दे गए, या जो उनके हाथ में वेपन हुआ वो उन्होंने चला दिया। आपने बताया कि उनके पास भी बहुत तरह के हथियार थे, और आप लोगों ने सील का कोई पत्थर या किसी से मारने की आपने ऊपर से फेंका। अगर जैसे आपने अभी खुद बताया कि वो हमला किसी आदमी पे हमला नहीं कर रहे थे, वो गाड़ी तोड़ रहे थे, तलवारें दिखा रहे थे, इस तरह से चीज़ें कर रहे थे, अगर उनमें से किसी व्यक्ति को वो सील का पत्थर या वो सील लग जाता तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मामला दूसरा रूप ले लेता, नाम आता कि आप लोगों ने जान से मार दिया, किसी व्यक्ति की जान गई, फिर हिंदू मुस्लिम वाला पक्ष निकल कर आ फेंका ना, वो बहुत आगे थे, हमारा पत्थर तो यहीं गिरता। जब वो लोग तोड़फोड़ करने लगे, लोग अपने अपने घरों में घुस गए, वो आगे निकल गए। तो फिर हमने जब फेंका ना, इतना फोर्स से भी नहीं फेंका कि किसी को लग जाए, उन्हें हमें ये था कि उन्हें डर हो जाए कि कोई मार रहा है हमें। हमने फेंका तो वो भागना शुरू किए, उनको लग गया कि हाँ अब ऊपर या ये आसपास की गली वाले हम पे मार रहे हैं, तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो ये मामला कितने बजे से? मैम 10:30 बजे शुरू हुआ था और 10-15 मिनट चला, बस ज़्यादा नहीं। इसके बीच में पुलिस आई थी? जी पुलिस आई थी, जब सब कुछ ख़त्म हो गया ना फिर पुलिस आई थी। पुलिस ने आके पूछताछ की और फिर वो चले गए, और फिर न्यूज़ वाले भी आए थे, उन्होंने भी पूछताछ की, फिर वो भी चले गए। तो जिन्होंने पथरावबाजी शुरू करी थी, जो भी थे, उनको पकड़ा गया है या उनकी पहचान हो पाई है? पकड़े गए कहीं है, 2 बंदे पकड़े गए कहीं हैं। अच्छा, कौन है जो पकड़े गए? पता नहीं है, उधर के ही बंदे हैं। नाम मुझे अच्छा, तो ये लोग क्या करते रहते, मतलब इसी तरह से दहशत फैलाते रहते हैं हमेशा का, या ये बीच बीच में करते रहते हैं या कल फर्स्ट टाइम? मैम बीच बीच में करते रहते हैं ये। अभी तक दो काम नहीं करते वो लोग, कुछ भी फ्री रहते हैं, बस गैंग्स बना लेते हैं और ऐसे ही निकल जाते हैं बाइकों पे। कई बार, अभी तो पैदल थे रात को, कई बार वो स्कूटी और बाइक पे होते हैं, चलते चलते लात मार दी और गाली गलौज करते हुए जाना, क्योंकि हर वक्त वो नशे में रहते हैं, सोफी नहीं होते कभी भी। करीबन 10:30 बजे की बात है। 10-12 लड़के थे, उधर से वो आए, यहाँ तोड़ते फोड़ते हुए सबकी बाइकें गिराते हुए आए, और फिर यहाँ मेरी गाड़ी तोड़ी, फिर गली में सामने और 2-3 गाड़ियाँ और तोड़ी हैं। ये बात थी। तो ये तोड़फोड़ क्यों कर रहे थे वो? ये अब ये पता नहीं चला कि उनका क्या झगड़ा है, किससे मामला, ये अभी हमें तो कुछ नहीं पता कि लड़ाई है क्या है, लेकिन ऐसा कोई सांप्रदायिक या फिर कोई ऐसा वो वाली कोई बात नहीं है कहीं से कहीं तक भी। जी, ये लड़ाई ये फर्स्ट टाइम पर हुआ था या ऐसा मतलब मामले होते रहते हैं? ये 1-2 बारी पहले भी हुई है, लड़ाई झगड़ा है लड़कों का बस। और आपस में लड़कों का लड़ाई झगड़ा? तो उस लड़कों की लड़ाई के झगड़े में ये पूरे जो गली वाले मोहल्ले वाले उनको मोहल्ले को परेशान कर रखा है। पहले भी गली में एक बाइक में आग लगी थी। अब क्या कह सकते हैं जी, हम तो अब वो इस तरीके से होते हैं कि हम कुछ कह भी नहीं सकते। पूरे तलवार होती हैं या फिर जो भी होता है, लड़के हैं। ये पास हथियार होते हैं मतलब? हाँ जी, पूरी फुटेज आ रही है पूरी सामने कैमरे की, वो फुटेज मैं आपको दे दूंगा। फुटेज है मेरे पास, उसमें सब आ रहा है, और पुलिस ने उठा भी लिया है उन सबको, और चल रही है पुलिस की कार्रवाई आगे जो चल रही है। हनुमान जयंती के बाद जहांगीरपुरी में जो हिंसा भड़की थी उसका मामला तो शांत हो रहा है, लेकिन कल फिर एक ताज़ा मामला सामने आया है जहां पर आपसी गुटों में झड़प की बात की गई है। उसके साथ साथ यहाँ पर तोड़फोड़ भी हुई है। मैं कैमरा पर्सन मिथिलेश से अपील करूँगी कि जो गाड़ियाँ हैं, जो टूट फूट हुई हैं गाड़ियों की, वो दर्शकों को दिखाएं। बिल्कुल साथ में आप देख सकते हैं जो गाड़ी है, इस गाड़ी को जो आए थे
दहशत फैलाने के लिए जो हुड़दंगबाजी जो शुरू हुई थी, उसके बाद इस गाड़ी को किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया, गाड़ी के शीशे किस तरह से चूर चूर हो चुके हैं और गाड़ी को कितना नुकसान पहुंचाया गया। और जो गाड़ी के मालिक हैं, हमने उनसे भी बात करी, उन्होंने बताया था कि गाड़ियों के शीशे जो हैं वो तोड़ दिए गए थे और इसके साथ ही साथ आगे जो गाड़ी है उस पर जो तलवार से भी आगे उनको गाड़ियों पे हमला किया था, लेकिन उस पर ये गाड़ी के यहाँ शीशे तोड़ गए, वहाँ पर हमले से जो तलवारें थी उसके स्क्रैच के निशान बने हुए हैं। तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं। और आगे ये जो सामने गली है, मैं पोद्दार से दोबारा अपील करूंगी कि ये जो सामने एक बार गली है वो गली दिखा दें। इस गली से ही हमला शुरू हुआ था और आगे तक वहाँ से जो गली का स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक हमला शुरू हो रखा था। और उसके बाद कहा जा रहा है कि जो महिलाएं थी यहाँ पे, यहाँ के जो आस पड़ोस के लोग थे, उन्होंने अपने बचाव पक्ष में जब हमला करना शुरू करा, उन्होंने भी पत्थरबाजी करनी शुरू करी। तब जो ये हुड़दंगगर्दी कर रहे थे तब वो चले गए। पुलिस ने लोग जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी तक पूरा मामला सामने नहीं आया है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम यानी कि एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वास्तव में सच्चाई ये है कि दो गुटों के बीच की बात थी और जो हुड़दंगगर्दी करने के लिए कल आए थे वो नाबालिग थे और पहले भी 2-3 बार वो ऐसी हरकतें कर चुके हैं।